जय महाभारत पार्टी ये गारंटी दे रहा है, भय मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, भूख मुक्त करने का हमारा बद्ध है। जय महाभारत पार्टी अखंड भारत में 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू $2 अमेरिका डॉलर बना दूंगा 6 महीने के अंदर। करोड़ों जनता को मैं फुल एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा। हम सिर्फ एजुकेशन मेडिकेशन मुफ्त दे देंगे, बाकी कोई चीज मुफ्त देने का नहीं है। लेडीज को 33% रिजर्वेशन काफी नहीं होता है। धर्म गुरु इस देश को चलाया करते थे। कुंभ इसीलिए लगता था कि राजा और जनता सामने होती थी। लोकसभा चुनाव जो हैं वो नजदीक हैं। सभी पार्टियां अपनी दावेदारी कर रही है। चाहे बात करें नेशनल पार्टीज की, तो वो भी पूरे जोरों शोरों से तैयारियों में लगी है। एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हो रही है। लेकिन उसी के बीच में अगर बात करें तो जय महाभारत पार्टी वो भी आगाज कर रही है कि अब जो है लोकसभा में वो भी इस बार खड़े हो रहे हैं और पूरी टक्कर देंगे। लेकिन जहां पे बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी का ग्राफ ऊपर चला गया है, वहां पे आपकी पार्टी कब तक टिकी रहेगी? मैं भगवान श्री अनंत विष्णु हूँ, जय महाभारत पार्टी का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपने जो गारंटी वारंटी का बात बोलते मेरे को एक चीज याद आया। गारंटी दिया था 15 लाख, आ गया क्या? गारंटी दिया, वारंटी दिया, 2 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट मिल गया क्या? तो इस सारा देश जनता जानते हैं। इसलिए मैं पहले बोला जय महाभारत पार्टी किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आया, हम खुद करने आया। तो इसलिए आपने जो पूछा था, जो सिटिंग जो गवर्नमेंट कर रहा है वारंटी गारंटी, जनता वो लोगों का बात नहीं मानेगा। वो लोगों झूठा साबित हो चुका है। ये मेरा कहने का नहीं, मैं कई लोगों से बोलते विचार करते, मैं भी आत्म मंथन करते सुना। लेकिन अगर वारंटी गारंटी उन्होंने कहा तो अगर अमल किया तो स्वागत है, स्वागत है। एक बार गलती किया आदमी, एक बार वादा नहीं निभा पाया, तो इस बार मौका मिले तो करने दो, कोई बात नहीं, स्वागत है। लेकिन जनता के बीच में अगर आप अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, अगर बात करें विश्वनाथ जी, तो कौन सी आप गारंटियां दे रहे हैं? आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप क्या नया लेके जा रहे हैं? जय महाभारत पार्टी ये गारंटी दे रहा है, भय मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, भूख मुक्त करने का हमारा बद्ध है जय महाभारत पार्टी। और जय महाभारत पार्टी ये भी दावा है, अखंड भारत में 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू $2 अमेरिका डॉलर बना दूंगा 6 महीने के अंदर। अगर किसी की भी शंका है तो मेरे सामने सवाल पूछ सकते, आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई दोस ऑल आवर डाउट्स। एंड वन थिंग, एंड फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकेशन देश में ये जरूरी है। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क दवा देना जरूरी है, लेकिन ये सेवा होते हैं। लेकिन सेवा को व्यापार रूप में कारपोरेट सिस्टम बना के पूरा लूट रहा है, कारपोरेट सिस्टम कमर्शियल बना दिया। इसलिए जय महाभारत पार्टी ये कर रहा है, एजेंडा में रखा है एजुकेशन मेडिकेशन मुफ्त दे देंगे, प्राइवेट धंधा को, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट मेडिकेशन सिस्टम को बैन करने का हमारा दावा है। और ये भी है 100 करोड़ जनता को मैं फुल एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा। गोबर गैस लागू करके घर घर में गोबर गैस प्रोडक्शन चालू करने के लिए मैं इक्विपमेंट दे दूंगा जय महाभारत पार्टी। गोबर गैस की बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी की थी। तो करना अलग है, उनके पास पॉलिसी नहीं है। गोबर गैस प्रोडक्शन करने से पहले हम एलपीजी गैस बंद करेंगे। गोबर गैस शुरू करने से एक महिला 75,000 बचाव करेगा 5 साल के अंदर, क्योंकि एक सिलेंडर 1200 रुपए, तो हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए 5 साल का। जब गोबर गैस प्रोडक्शन करते एक महिला 15 लाख 20 लाख रुपए 5 साल में कमा सकता है। इसलिए स्वावलंबन आता है, मैं ये कहना चाहता है। और दूध मक्खन अच्छा मिलता है, पशु पोषण होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर एलपीजी बेचने से 4-5 लोगों के हाथ में ही पैसा देश का आ रहा है। अगर एलपीजी बैन करके अपना गांव में गोबर गैस प्रोडक्शन करने से, सरकार वो गोबर गैस को खरीद के मार्केटाइज करने से क्या होता है, हर घर में पैसा आता है, उनका खुद का गैस, उनका खुद सिलेंडर से चला सकता है। ये मैं कहना चाहता, ये एक्सप्लेन करना चाहता जनता को। लेकिन अनंत विष्णु जी, कुछ नया तो आप भी नहीं लेके आ रहे हैं। आप भी वही चीज कह रहे हैं कि भय मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तमाम ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए हैं जिन्होंने ये वादे किए और उसके बाद वो भी उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए। अच्छा, अब न्याय का बात कर रहा है। किसी पार्टी में एजेंडा है क्या? सारा नेशनल फ्री एजुकेशन पॉलिसी, फ्री मेडिकेशन पॉलिसी कोई नहीं दे रहा है, प्राइवेट सिस्टम ही चल रहा है। और कोई बोला है क्या 1 इंडियन रुपये 2 रुपए मुफ्त? दिल्ली में मुफ्त, बहुत कुछ मुफ्त के चक्कर में 3 बार जो है मुख्यमंत्री आ गए थे। हम सिर्फ एजुकेशन मेडिकेशन मुफ्त दे देंगे, बाकी कोई चीज मुफ्त देने का नहीं है। जनता को लेजी नहीं बना सकते हम लोग। हम सुनिए, 1 इंडियन रुपये अमेरिका $2 बनाने के लिए हम इकोनॉमिक्स के बात कर रहा है। किसी पार्टी का एजेंडा में मुझे देखा था। और एमएलए एमपी लोगों को उसी क्षेत्र में स्थायी ऑफिस कम रेजिडेंट बना के जनता के सहूलत में रखने का एजेंडा हमारा पास है। सारा नदियों को जोड़ के खेतबाड़ी किसान लोगों के लिए मदद करने के लिए हमारा एजेंडा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंपलसरी देने का हमारा इरादा है। और आप कह रहा है
और सुनिए, लेडीज को 33% रिजर्वेशन काफी नहीं होता है। 50% संवैधानिक चुनाव में योगदान देना है, उसको जरूर रिजर्वेशन अमल करना है। स्त्री सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा प्राथमिकता जय महाभारत पार्टी दे देगा। मैंने पहले भी कहा, यत्र नारेस्तु रमन्ते यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का मान सम्मान देना जय महाभारत पार्टी का प्राथमिकता है, और उनको आधा हिस्सा दे देंगे हम जय महाभारत पार्टी में। और संवैधानिक चुनाव में भी एजेंडा बना के हम ये है रिजर्वेशन लागू करेंगे 50% का। देखिए, एक और सवाल लूंगी, अंतिम सवाल है, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो देख रहे होंगे कि जय महाभारत पार्टी को जो चला रहे हैं फाउंडर अनंत विष्णु जी से हमने आपको मिलवाया, तमाम धर्म गुरु जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि धर्म को बचाने की जो मुहिम बीजेपी ने जो ठप्पा लगाया हुआ, जो विपक्ष कहता है कि बीजेपी जो है वो ठेकेदार बनी हुई है धर्म की, और तमाम पीछे बहुत सारी देखा कि राजनीति के अंदर धर्म गुरुओं का बहुत ज़्यादा वो हो गया है। अब एक पार्टी भी लेके आ रहे हैं, इसमें क्या देश में बदलाव होगा? क्या सभी धर्मों को एक समान रखा जाएगा, या फिर जो बीजेपी का एजेंडा जिस तरीके से चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्या वो है वैसे ही होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये जो प्रश्न आप लोग करते हो कि धर्म गुरुओं का राजनीति में प्रवेश हो रहा है, ये आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। राजनीति, देश चलाने की प्रक्रिया तो धर्म गुरु ही किया करते थे। उनको हटा दिया गया, उनकी बातों को नहीं माना गया। क्योंकि यहाँ पे आचार्य चाणक्य ने जब कहा ना कि जब राजा कुछ न कर पाए तो जनता को भ्रमित कर दे, जब तक जनता भ्रमित रहेगी राजा राज करेगा। जिस दिन जागरूक हो गई, आचार्य चाणक्य बन जाएगी, बिना शस्त्र उठाए नंदक वंश का संपूर्ण विनाश कर देगी। तो ये बात तो पहले ही आप लोग बदल दो कि धर्म गुरुओं का इंट्रेंस हो रहा है। धर्म गुरु इस देश को चलाया करते थे, वही लिखते थे। कुंभ इसीलिए लगता था कि राजा और जनता सामने होती थी, वो प्रचारित करते कि अगले 3 साल तक देश ऐसा चलेगा। और धर्म गुरुओं का काम यही है कि मानव जीवन सरलता से कैसे चल जाए, कैसे चलाया जाए, ये उनका काम है। तो उनका प्रवेश नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, राम मंदिर के नाम पे धर्म गुरु आपस में बट गए, शंकराचार्य अलग हो गए, कुछ धर्म गुरु जो है वो अयोध्या पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे, कुछ को अपना अपमान लगा, तो उसमें क्यों आपस में ही मतभेद अगर धर्म गुरुओं को होने लग जाएगा तो राजनीति में वो राजा को कैसे चलाएगा? ऐसा है, जब कोई सरकार आती है तो वो भ्रम में चूर हो ही जाती है। जैसे कि हमारी ये जो सरकार चल रही है, पहली बात, पहले सबने कह दिया कि हिंदुत्व का ठेकेदार बनाया किसने? उनको किसी ने नहीं। धर्म हमारा है, सनातनी हम है, देश हमारा है। सरकार मोदी सरकार भारत सरकार है। ये मीडिया बोलना शुरू करे, मोदी कौन होता है? सरकार भारत सरकार है। तो पहले मीडिया सही बातें बोलना शुरू करे। और जब मैंने अभी पहले ही कहा कि जब राजा कुछ नहीं कर पाता तो भ्रम की स्थितियां पैदा करता है। इसी तरह से उन्होंने देखा कि हम कैसे अपना कब्जा कर सकते हैं, तो उन्होंने भ्रम फैलाया लोगों में जाकर के। आज महात्मा शब्द इसकी एक प्रक्रिया है, महामंडलेश्वर बनने की एक प्रक्रिया है। लेकिन जब से राजनीतिकरण हो गया महात्मा शब्द, महात्मा गांधी को महात्मा किसने बनाया? राजनीतिज्ञों ने बनाया। बड़े सारे लोगों का शंकराचार्य किसने बना दिया, जिनको पता ही नहीं कि शंकराचार्य कैसे बनते हैं। तो ये राजनीति का प्रवेश धर्म में हो रहा है, धर्म का प्रवेश राजनीति में नहीं। इसको सीधा बोलना शुरू करो आप लोग। लेकिन सवाल मेरा वही है कि अलग क्यों हो गए दोनों? अगर शंकराचार्य अलग हो गए, रामभद्राचार्य जो है वो एक तरफ हो गए, तरह तरह के चमत्कारों की बातें जो है वो होने लगी। कुछ विडंबनाएं हैं। मैं अपनी बार से कहता हूँ, मैं श्री 1008 राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज, किसी जाहिल की कही हुई बात परंपरा बन गई, जो विडंबना थी। और वो चीजें बड़ी व्याप्त हैं, कुछ समय लगेगा, सब कुछ साफ होगा। इसीलिए इसी को साफ करने हम लोग यहाँ तक आए हैं, सही रास्ता बताने आए हैं। जो लोग गुमराह हैं उनको सही करने आए हैं, इसीलिए आए हैं। जी, गुरुमा के पास आती हूँ। गुरुमा, क्या योगदान जो है वो रहेगा आपका इस पार्टी के? ब्लेसिंग रहेंगी। औरत तो आशीर्वाद ही दे दे बहुत है। माँ लक्ष्मी जहाँ खड़ी हो जाती है वहीं से दुनिया शुरू हो जाती है ना। बस ब्लेसिंग रहेंगी और क्या रहेगा। लेकिन गुरुमा, महिलाओं का आप मानती हैं कि जो उस वक्त में हुआ था, जो त्रेता में हुआ था, जो द्वापर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ, चाहे वो सीता मैया हैं, वनवास भी काटा, परीक्षाएं भी दी, क्या आज की महिला परीक्षा नहीं दे रही है? क्या परीक्षा दे तो रही है, तभी तो मैं इस पार्टी के साथ जुड़ी हूँ, और किसी के साथ क्यों नहीं जुड़ी हूँ? क्योंकि यहाँ 50% की गारंटी है। लेकिन वहाँ पूरे मोदी जो है वो विदेशों तक अपनी गारंटी की बात। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, एक चीज जोड़ना चाहूंगा जहाँ महिलाओं की बात है, ठीक है ना। जो परम्बा जगदम्बा, जो स्त्री इस सृष्टि की प्रजनन करता है, करता है, उद्धार करता है,
किसमें सामर्थ्य है कि उसकी परीक्षा लेगा। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग उल्टी बातें बिल्कुल मत। प्रभु श्री राम ने ली थी ना? नहीं बिल्कुल नहीं ली थी। कहाँ ली थी, कहाँ पढ़ा आप लोगों ने? मैंने क्या कहा कि आपको धर्म गुरुओं के द्वारा ही लिखे गए ग्रंथों में हमने पढ़ा है। बताओ वो धर्म गुरु जब एक आदमी तुलसी जी के रामचरितमानस जो वो सही नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा तुलसी की रामचरितमानस में। आप लोग गलत शब्दों का प्रचार मत करो। ताड़ना को ताड़ना कह करके अगर बाद में कहता है किसी को पढ़ना, किसमें सामर्थ्य है परीक्षा लेने की? ये सृष्टि की प्रजन करता हो, किसमें सामर्थ्य है? मतलब कि जो दिखाया जा रहा है वो सब गलत है, इसका मतलब सुनिए महाराज जी, मैं सिर्फ मेरे एक मेरे बताओ, आप इतने से समझ जाओगी। वो सीरियल दिखाते हैं रामायण महाभारत, एक बंदर केसरी, उनकी पत्नी मानव, बंदर की पत्नी तो बंदरिया होगी, तो वहाँ मानव क्यों दिखाते हैं? और आप लोग क्यों देखते हो? किसने सवाल उठाया इस पे? क्यों नहीं उठाया? तो हम गोबर थोड़ी खा रहे हैं, हम भी समझदार हैं ना। एक आदमी अगर बोलता है तो आप अपने भी विचार रखो वहाँ पे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर मुहिम क्यों नहीं चलाई? अगर गलत था तो आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? हम तो खूब विरोध कर रहे हैं, हम खूब विरोध कर रहे हैं। अभी देविका पादुकोण को छींक आ जाए, आप लोग उनके घर पे पहुंच जाते हो। आप हमारे पास आए आज आए तो मैं उठा रहा हूँ ना। बहुत सारे महात्माओं के पास गए, हम कुंभ के पास जा रहे हो, उनके पास जा रहे हो जो कंट्रोवर्शियल सवाल कर रहे हैं। आप हमारे पास क्यों नहीं आए? आओ अब चलिए, अब की बार अगर ऐसे धर्म के ऊपर कोई बात होगी आपके पास आएंगे। क्योंकि लोग मैं बताऊं, मैं इंटर के बाद 5 years LLB हूँ, आचार्य से PG हूँ, संस्कृत सेम में हूँ, इकोनॉमिक्स सेम में हूँ, इंडिया को 16 कंट्रियों में रिप्रेजेंट करके आया हूँ। हमारे पास तो कभी नहीं आए, क्योंकि मैं सच बताऊंगा। बिल्कुल आपके पास, देखिए आपके पास जरूर आएंगे जिनको कुछ पता ही नहीं है। क्या करें, लेकिन चमत्कारों के नाम पे आजकल जो है सोशल मीडिया पे आविष्कार को जिन लोगों ने गुमराह किया, वो आविष्कार को चमत्कार का नाम देते रहे, ये सबको पता है। तो आप उन गलत चीज को दिखाओ ही मत, क्यों दिखाने जाते हो? मतलब एक बात बताइए, सुनिए, देखिए अगर धार्मिक गुरु, मैं धार्मिक गुरुओं के पास ऊपर ही आ जाती हूँ, राजनीतियों की बात करती हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्टालिन, बहुत सारे लोगों ने जो है वो हिंदू धर्म के ऊपर जो अंगुलियां उठाई। किसी ने बोला डेंगू मलेरिया है, उसको आप सहमत हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया मूढ़म परम प्रियम। भगवान कहते हैं मूर्ख लोग मुझको बड़े पसंद है, मूर्खों से विवाद मत करो। मैंने पहले कहा जिसको भाषा का, संस्कृति का, कल्चर का ज्ञान ही नहीं है, वो सवाल उठाएगा, जिसको कुछ पता ही नहीं है। अभी एक पत्रकार भाई से उन्होंने कहा गुरुओं को क्या काम है राजनीति में आने का? तो मतलब अब सिविलियन बताएगा कि संत क्या करेंगे? संत ने जीवन में बताया है कि सिविलियन क्या करेंगे, तब सवाल ही उल्टा होगा। सीधा सवाल करो, जवाब लो। अच्छा, मनुस्मृति को 6 शास्त्र, 7 नीतियां, 18 पुराण, 108 उपनिषद, दंत कथाओं, 5000 पुस्तकें हैं। बैठ के बात करो। बिल्कुल, देखिए अगली बार जो है मेरा अगला एपिसोड जो है महाराज जी के साथ ही होगा और बिल्कुल तथ्यों पे हम बात करेंगे। बात करो। मैं कह रहा हूँ 17 जी, कोई किसी दूसरे धर्म गुरु को भी साथ में इनवाइट किया? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सर्वधर्म सम्मेलनों में 17 कंट्रियों में डिबेट करके आया हूँ। 17,28,000 साल का सतयुग, 12,96,000 साल का त्रेता, 8,64,000 साल का द्वापर, 4,32,000 साल का कलयुग। तो कल की भगवान पैदा हो चुके हैं? नहीं, अभी पैदा होंगे। ये बोला जा रहा मोदी जी कल की हैं। नहीं, अब ये भी सुन लिया हमने। नहीं, कई लोगों ने तो मायावती को भी देवी घोषित कर दिया था। सोनिया गांधी ने अपने आप को देवी घोषित कर दिया था। तो उनके क्या करें? मैंने क्या मूर्ख लोग भगवान को ज्यादा प्रिय हैं। मूढ़म परम प्रियम, तो मूर्खों से कहते हैं बकवास मत करो, उनसे हाथ जोड़ के विदा कर लो, रास्ते पे चल दो जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो देखिए हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जय भारत पार्टी को, और पूरे जोरों शोरों के साथ ये पार्टी जो है इस बार लोकसभा चुनाव में आ रही है। अब जहां पे ये बोला जा रहा है कि अब की बार 400 पार, तो मोदी जी आप राहुल की न्याय यात्रा से डर रहे थे, एक बार अब इस पार्टी की तरफ भी जरा देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।